ये जो लेक्चर है जी हमारा एक ज्योमेट्री का लेक्चर है। इस लेक्चर में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल से आप क्या करते हो, एक एंगल बाइसेक्टर को खींचते हो। एंगल बाइसेक्टर खींचने के बाद इसमें क्या है, ये कौन कौन सा रोल प्ले करते हैं। ये एक मीडियन का, ये एक एंगल बाइसेक्टर का, ये एक अल्टीट्यूड का काम करता है। यहाँ पे इतनी चीज़ें हमने पिछले वाले लेक्चर में सीखी थी। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें, वो भी कैसे मिलता है आपको, जैसे जहाँ पे आपने एक डिवाइडर लिया है, जहाँ से कट मारा, जहाँ से मारा, ठीक है। और जब आप इन लाइनों को मिलाते हो, ये एक मिड पॉइंट क्रिएट करती हैं। और जे वाला डिस्टेंस और जे वाला डिस्टेंस सारे इक्वल और बराबर बोल सकते हो, वो होते हैं। अभी जहाँ पे बात आती है कि एक सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं, सर्कम सर्कल रेडियस किसको बोलते हैं, तो देखो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये पहले की डायग्राम ड्रा की गई है। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास। आपने क्या किया, हर एक इसकी आर्म पे क्या किया आपने, एक आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, इस पे भी खींचा जे, इस पे भी खींचा जे। जहाँ पे तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे, उसको बोलते हैं हम सर्कम सेंटर बोलते हैं, सर्कम सेंटर। तो जहाँ से हर एक कोने पे जो सर्कल ड्रा करोगे यहाँ से खींच के, उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, जो जे डिस्टेंस होता है, जो जे डिस्टेंस होता है, इसको रेडियस बोल के चलो आप, ये सारे सारे बराबर होते हैं, इक्वल इक्वल इक्वल, ये सारे। इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल का रेडियस। जी आगे सर्कम सर्कल पूरा। इतनी सी बात याद रखने के बाद आगे देखें, अगर हम एक और ट्रायंगल है, जैसे मेरा ये पेन चल रहा है आपने वैसे देखना है। जी हमारी एक ट्रायंगल है, आप ट्यूज ट्रायंगल बोलो उसको। जहाँ पे क्या किया हमने, इस पे भी एक परपेंडिकुलर खींचा, इस वाली जो जिस साइड है इस पे भी परपेंडिकुलर खींचा सेंटर पे, इस पे परपेंडिकुलर खींचा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एंगल बाइसेक्टर से होते हुए आए, ये जहाँ पे मैटर नहीं करेगा। जहाँ पे सारे पॉइंट मीट करेंगे, जे डिस्टेंस जे डिस्टेंस जे डिस्टेंस सर्कम रेडियस बोलेंगे, और ये इक्वल रहते हैं हमेशा। और जहाँ सर्कल ड्रा करोगे दैट इज़ अ सर्कम सर्कल। इतनी सी बात हमने याद रख ली। उसके बाद यहाँ पे और क्या है, अगर आगे बात करें, कहता है कि जे परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको बोलते हैं आर्थो सेंटर। जी भी हमने कहीं पे पढ़ा था, आर्थो सेंटर। जे आर्थो सेंटर जो होता है, ये किसके बराबर होता है, जैसे कि जी जो आर है, जे हाइपोटेन्यूज के बराबर है, तो एक आर किसके बराबर आएगा, h/2 के बराबर आएगा। ऊपर वाली ट्रायंगल ही सेम हमने ली हुई है। आर का फार्मूला h/2 के बराबर होता है। इसको आगे क्लियर करते हैं हम। जैसे कि इसकी बेस पे कोई क्वेश्चन दिए गए हो आपको, जैसे कि आपको ट्रायंगल में कुछ साइड दिख रखी हुई है, जी 6 है, जी 8 है, जी कितना 10। आपसे पूछे कि आर कितना आना है, आर सीधा लिखना है हाइपोटेन्यूज पान 2। जी हमारा एच यहाँ पे एक मिड पॉइंट का काम करता है, मिड पॉइंट का काम करता है। क्योंकि आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की अगर बात करें, उनके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस, जो किसके बराबर होता है, आर इजिकल टू h/2, आर इजिकल टू h/2। इसका आंसर क्या आएगा, 13.2 यानी कि 6.5 आएगा। डायरेक्ट बोल सकते हो आर की वैल्यू। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया आपको, इसमें डायरेक्ट आपको पूछे आर कितना आना है, क्योंकि जो आर्थो सेंटर है ना ये, तो जो आर होगा दैट इज़ h/2, पीछे हमने पढ़ा। तो 25.2 दैट इज़ 12.5, 2 आर मिला के एक एच बन रहा है। और ये वाला आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का पॉइंट भी क्रिएट कर रहा है। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपको जहाँ पे दिखाई दे रहा है जी, इसमें जी एंगल बाइसेक्टर, जी एंगल बाइसेक्टर, जी एंगल बाइसेक्टर खींचा हमने। दिस इज़ द मीटिंग पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। अभी आपसे वो पूछे कि बीजी की वैल्यू कितनी आनी है, तो बीजी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने पीछे पढ़ाया। दिस इज़ द आर, आर किसके बराबर आएगा, h/2, 41/2। तो यानी कि वी डी की वैल्यू कितनी आ गई, जी आर है पूरा 41/2। इसमें जी कितना है, आपने सेंट्रॉइड में पढ़ा, जी अगर 2 है तो जी 1 होगा, जी 2 है तो जी 1 होगा, 2:1 के रेशियो में होते हैं। तो वी जी 2 है तो जी डी कितना होगा, 1। जब आप जहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करके कितना मिलेगा आपको, 41/2, 2 और 1 कितना हुआ, 3। और ये वैल्यू कितनी है, 2। इसको लिखा, इसको लिखा, और टोटल वैल्यू 3। तो हमारा आंसर आएगा 41/3। एक जे वाला भी बेसिक है, इसमें ध्यान रखना है। मान लो जे हमारा सर्कम सर्कल है, जहाँ से आपने क्या किया, ट्रायंगल बनाने की कोशिश की,
ये इसको जी ट्राइंगल। कहता कि हमारे पास जे रेडियस क्या है, बराबर है। अगर जे बराबर हो तो जितना एंगल जहाँ पे होता है उतना एंगल जहाँ पे होता है, यानी अगर जे थीटा है तो जे भी थीटा। इस साइड अगर बात करें जे भी रेडियस बराबर है, जे भी रेडियस इक्वल है। लाइट कर लेते हैं अनदर एंगल अल्फ़ा, जे अल्फ़ा, तो जे एंगल कितना होगा 2 अल्फ़ा, यानी कि जहाँ पे अल्फ़ा प्लस थीटा 2 अल्फ़ा प्लस 2 थीटा के बराबर, यानी कि अगर जे 50 होगा तो जे 100, जे 100 होगा जे 200, जे 200 होगा तो जे 400। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, जी मैंने पीछे बताई अभी आपको क्या मीनिंग है उसका, कि अगर ये 50 होगा तो आप ज्योमेट्री में इसको 100 लिख सकते हो। देखो एक क्वेश्चन और है, हाउ टू फाइंड सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले जब भी आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, आप हीरोज फार्मूला को यूज़ कर सकते हो, जो मैंने पीछे पढ़ा कर रखा हुआ है पहले लेक्चर में। तो इसमें आएगा एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हाफ ऑफ साथ वाली साइड बी इंटू सी साइन थीटा, लेना एरिया ट्राइंगल। साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा की वैल्यू क्या आनी है यहाँ पे, साइन थीटा की वैल्यू आएगी, उसको मैं निकाल के बताता हूँ। साइन थीटा, ये देखें साइन थीटा की बात करते हैं। आप क्या करो, जहाँ से ये रेडियस आप छोटी सी ट्राइंगल ड्रा कर लो, जहाँ पे आप एंगल बाइसेक्टर लेके